नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। यहाँ जैन धर्म के मूलभूत जो बातें हैं, बेसिक, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत अनेक विषयों की चर्चा अपन ने कर ली है। नमोकार मंत्र से लेके देवदर्शन की विधि, इसके बाद में समझ लीजिए जीव अजीव के बारे में और चार गतियों के बारे में, चार कषायों के बारे में, और पिछले 2 क्लास से हम द्रव्यों के स्वरूप के संबंध में चर्चा कर रहे थे। द्रव्यों का स्वरूप जाना और द्रव्यों के भेद प्रभेद, कितने टाइप से द्रव्यों के भेद प्रभेद किए जा सकते हैं। तो उसमें अलग अलग तरह से हमने द्रव्य के भेद प्रभेद किए थे। जीव अजीव, रूपी अरूपी, सर्वगत असर्वगत, एक प्रदेशी बहुप्रदेशी, इस तरह से द्रव्यों के भेद प्रभेद किए थे। और फिर उन द्रव्यों में हम ये देख रहे थे कि जीव कितने प्रकार के, पुद्गल कितने प्रकार के, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये सब उनके प्रकारों की चर्चा हमने की थी। तो आकाश और काल की चर्चा हो गई थी क्या? किसको ध्यान है? हो गई थी। यानी आकाश कितने प्रकार का, तो आकाश के 2 भेद कहे जाते हैं। वास्तव में आकाश के भेद नहीं है। वास्तव में आकाश एक अखंड द्रव्य है, लेकिन उसको 2 रूपों में कहा जाता है। जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, यानी शेष 5 द्रव्य भी जहाँ पाए जाते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। और जहाँ अकेला आकाश पाया जाता है और बाकी के द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, उसे अलोकाकाश कहते हैं। आकाश के टुकड़े नहीं हैं। आकाश तो एक अखंड द्रव्य है, लेकिन 2 भेद करके उसको कहा जाता है। काल द्रव्य कितने प्रकार का है? बोलिए सुधा जी। काल द्रव्य 2 प्रकार का है, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल, बोलिए। व्यवहार काल, निश्चय काल किसे कहेंगे? परिणमन होता है और व्यवहार काल में घड़ी, घंटा और दिन और ये कहे जाते हैं। निश्चय काल में परिणमन के निमित्त होता है निश्चय काल तो, और व्यवहार काल में घड़ी, घंटा, दिन, दिवस, इसको कहते हैं व्यवहार काल। निश्चय काल का गड़बड़ है थोड़ा स्वरूप, व्यवहार काल तो ठीक है। बोलिए रजनी जी। निश्चय काल कालाणु को कहते हैं। कालाणु जो द्रव्य है वो निश्चय काल द्रव्य है, और व्यवहार काल उस निश्चय काल द्रव्य की जो पर्याय हैं, उनका जो परिणमन हो रहा है, तो वो परिणमन हो रहा है घड़ी, घंटा, दिवस आदि के रूप में। तो जो घड़ी, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, साल जो भी हम कहते हैं, वो सब तो कहलाता है व्यवहार काल। 1 घंटा या इतने बज के इतने मिनट, या ये जो भी हम कह रहे हैं ना, ये महीना, दिसंबर का महीना, ये 2021 का साल, ये सब कहलाएगा ये व्यवहार काल। ये सब समय को बताने वाला है। समय पूछते हैं कुनकुंदाचार्य का समय कौन सा था, तो कौन सा समय था का मतलब क्या होता है? 1 बजे का था, 2 बजे का, ऐसा नहीं। वहां समय का मतलब है ईयर बताना है उनका, कौन से सन में, और कौन, कभी उनका तो सन कंफर्म नहीं होता है, तो उनकी सेंचुरी, शताब्दी बताते हैं, कौन सी शताब्दी में हुए। तो ये सब व्यवहार काल, उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल, पहला काल, दूसरा काल, ये सब जो कथन किए जा रहे हैं, ये है व्यवहार काल। और निश्चय काल क्या है? निश्चय काल है कालाणु द्रव्य। जो कालाणु द्रव्य है वो है निश्चय काल, और इसकी जो पर्याय हैं, जो हम कहते हैं जिन्हें समय के रूप में, वो सब कहलाती हैं व्यवहार काल। ठीक है।
तो इस तरह से ये द्रव्यों के भेद प्रभेदों के संदर्भ में हमने जाना था। अब इस द्रव्यों के बारे में जानकर समझकर समझने से लाभ क्या है, ये चर्चा थोड़ी सी उस दिन रह गई थी। हमने ये जो बातें पढ़ी, सब चीजें, तो ये सब द्रव्य का स्वरूप जाना, फिर द्रव्यों के भेद जाने, फिर उनके और भेद जाने, फिर अलग अलग टाइप से भेद जाने, इन सबको जानने से लाभ क्या है, क्या फायदा है? क्यों इतना इतना पढ़ाते रहते हो? फायदा क्या है इन सब से? एग्जाम में पास होना है, ये लाभ है। एग्जाम तो हम ले ही नहीं रहे हैं, क्या लाभ है इन सब से? बोलो पारुल कुछ। भाभी ये सब जान के ये पता चलता है कि जो भी द्रव्य, मतलब जैसे जीव एक द्रव्य, तो वो अपना अपने में ही अपने आप ही परिणमन होता है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता किसी का भी। ठीक है प्रीति। सभी द्रव्यों का स्वरूप, उनके गुण जान के पता चलता है कि जैसे पुद्गल का जो गुण है वो स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो यदि मतलब जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली जो भी चीजें हैं वो पुद्गल है, कि यदि मैं इस शरीर को अपना मान रहा हूँ तो ये शरीर मैं जीव नहीं हूँ, ये पुद्गल है। और धर्म इनका गुण जान के कि धर्म चलाने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य रोकने में निमित्त है। तो अपना कर्तापना हट रहा है कि मैं किसी को नहीं चला रहा, या मैं किसी को रोक नहीं रहा, मैं किसी को बड़ा नहीं कर रहा, कि या मैं किसी को जगह दे रहा हूँ अपने घर में। तो वो सारा जो कर्तापना है वो भी मतलब हट जाता है, अपना जो गलत भूल है अपनी मान्यता वो हट जाती है। बहुत बढ़िया। यानी पहला तो कि हमारा मतलब क्या लाभ है का मतलब हमारा प्रयोजन किससे कैसे सिद्ध हो रहा है। तो हमारा प्रयोजन है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मा की अनुभव, मोक्ष मार्ग में लगना, ये हमारा प्रयोजन है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भेद विज्ञान होना जरूरी है, और इन द्रव्यों के स्वरूप को नहीं जाना तो हमें भेद विज्ञान नहीं हो पाएगा कि जीव का लक्षण क्या है, पुद्गल का लक्षण क्या है। आज तक यही तो गड़बड़ हो रही है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। और जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में मुख्य रूप से शरीर को ही अपना मानते हैं ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तो अब ये समझ में आ गया कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो मैं हूं ही नहीं, क्योंकि मैं जीव हूं, और जीव होता है ज्ञान दर्शन स्वभावी। और ये जो कुछ भी अपने को समझ में आ रहा है तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो इससे भेद विज्ञान की सिद्धि होती है, और अन्य अन्य बाकी के द्रव्यों का कार्य समझ में आने से, उनका स्वरूप समझ में आने से, ये चलाने में निमित्त होना, रुकने में निमित्त होना, परिणमन में निमित्त होना, जगह देने में निमित्त होना, ये सब काम के लिए अलग अलग द्रव्य हैं उसमें निमित्त होने के लिए। तो हम किसी का कुछ कर रहे हैं कि कोई हमारा कुछ कर रहा है, ऐसी जो कर्ता बुद्धि है, ये मिथ्यात्व की दो बड़ी, मतलब मिथ्यात्व तो एक ही रूप में है, लेकिन उसको जो बताते हैं, एक तो है शरीर में अपनापन, ये मान्यता, और पर पदार्थों में कर्तृत्व की बुद्धि, मैं पर पदार्थों का कर्ता हूँ, ये जो मान्यता है। और पर पदार्थ से मुझे सुख दुख होता है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो ये द्रव्यों का स्वरूप समझने से हमें ये द्रव्यों में भेद विज्ञान होता है, उनके स्वरूप का पता लगता है। और सबसे बड़ी बात कि ये 6 द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्यों में से मैं कौन सा द्रव्य हूँ। आज तक हमने ये इसको अपना माना था, तो मैं एक स्वयं जीव द्रव्य हूँ। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को, जिसमें गुण पर्याय होती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। तो मैं स्वयं अनंत गुणों का पिंड, यानी मुझे अपना अनंत गुणों का पिंड का मतलब जिसमें खुद में इतने अनंत गुण हैं, तो उसे अपना काम करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ये भी इससे समझ में आता है कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ये कैसे पता लगेगा कि मैं एक द्रव्य हूँ? यदि मैं द्रव्य नहीं होता तो मैं अपने में परिपूर्ण कैसे होता? जो भी द्रव्य होता है वो अपना कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो ना तो पर कोई मेरा कार्य कर रहा है, ना मैं किसी पर का कार्य कर रहा हूँ। तो मेरे सिर पे इतना भार, जिनके सिर पे भार होता है ना, अभी बहुत, अभी सर्दी के दिनों में, अब मान लो अपने तो लेडीज हैं तो रसोई के काम काज का ये अब ये इतने काम पड़े हैं, सब्जियां आ गई हैं, तो कितनी सारे सर्दी के दिनों में काम होते हैं। तो ये हमारा सारा भार उतर जाता है, क्योंकि हर द्रव्य अपना अपना
परिणमन स्वयं अपने आधार पर करता है। और अगर उसमें निमित्त भी होते हैं तो निमित्त भी वो सेट हैं, धर्म धर्म आकाश काल, वो उनमें वो काम करने के लिए वो निमित्त हैं। इसलिए होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये जो हम बोलते हैं पढ़ते हैं उसकी हमको भाव ख्याल में आता है। वेद विज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। 6 द्रव्यों का स्वरूप समझना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, ये अनिवार्य कोर्स में है। बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं ना अपन, बेसिक का मतलब है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो जरूरी है, जो अनिवार्य है। तो 6 द्रव्य 7 तत्व, इनका स्वरूप समझना ये अनिवार्य है। आप कहोगे कि शेर ने कौन से पढ़े थे, ये तो फिर शेर बनो पहले। अभी हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य अवस्था में जितनी हमारी बुद्धि है, हमको ये 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझना ये अनिवार्य आवश्यक कोर्स है। इसलिए 6 द्रव्यों का स्वरूप समझने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, ये लाभ है। मैंने बाकी ज्यादा सबसे पूछा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा आइडिया था कि ज्यादा लोग सोच के नहीं आए होंगे। बाकी ऐसा ही समझते होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े हम अपन। और भी इसमें अपन लाभ देख सकते हैं कि जैसे हमने 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो इस दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य अनादि अनंत है, कोई किसी को बनाने वाला नहीं है। तो कोई ईश्वर दुनिया को बना देता है, कोई भगवान बनाता है, कि कोई भगवान नष्ट कर देता है। ये तो ग्रहित मिथ्यात्व वाली जो मान्यता है, ग्रहित मिथ्यात्व भी इससे दूर होता है और अग्रहित मिथ्यात्व भी इसको समझने से दूर होता है। इस तरह से ये द्रव्य वाले चैप्टर से के संबंध में थोड़ी सी बातें थी। अब हमको थोड़ी सी चर्चा करनी है। यहाँ अपने जिस आधार पे अपन कर रहे हैं वहां पे लेसन है भगवान महावीर, महावीर भगवान के संदर्भ में। यद्यपि आप लोगों को सबको पता होगा, तो थोड़ा आप लोगों से पूछ के फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अपना चैप्टर हो जाए। तो महावीर भगवान के माता पिता का क्या नाम था? आशांति। त्रिशला और सिद्धार्थ। त्रिशला और सिद्धार्थ, सही है जवाब? सही है जवाब? सरोज आंटी। भगवान महावीर के माता पिता का नहीं था, राजकुमार महावीर के माता। बढ़िया। भगवान जन्मते नहीं है, भगवान तो बनते हैं। जन्म से वो भगवान नहीं थे, तो माता पिता भगवान के नहीं होते। माता पिता तो बालक वर्धमान, बालक वर्धमान का जन्म हुआ था, और बालक वर्धमान के माता पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला था। कितने वर्ष पूर्व हुए महावीर भगवान? कितने वर्ष पूर्व हुए पता है आप लोगों को? वीर निर्वाण संवत कौन सा चल रहा है? बोलिए सरोजांती। अभी दिवाली गई है ना, वीर निर्वाण संवत 2605 वर्ष पहले हुए थे। 2605 तो वो किताब में लिखा है। अभी अब वो तो किताब कितनी पुरानी है किताब कितनी पुरानी है बोलिए भारती आंटी, वीर निर्वाण संवत कौन सा चल रहा है अभी? नहीं पता। तो आपने हैंड रेज क्यों किया था? मैं सोची, पर मैं भी उतना ही बोलती, 2650 बोलती। चलिए अंकल, आपको मालूम है वीर निर्वाण संवत? वीर निर्माण संमत 2548 सॉरी 2620। नहीं नहीं नहीं, बोलिए पद्मा जी। कैलेंडर में देखिए, कोई भी कैलेंडर नहीं है अपने आपके आसपास? वीर निर्माण संमत निर्माण होने के बाद में। हाँ पद्मा जी, आप जवाब दे रहे हैं। निर्माण 2548 चल रहा है। 2548 ये वीर निर्वाण संवत दिवाली पे चालू होता है ना, नया वर्ष। हमारा नया वर्ष कब चालू होता है? दीपावली के दिन से ही होता है अपना जैनों का। हमारा सन कौन सा? वीर निर्वाण संवत चलता है। जैसे भारत का चलता है विक्रम संवत, विक्रम भारत में राजा हुआ विक्रमादित्य, उसके आधार पे जब से वो हुआ तब से वो संवत बना, तो विक्रम संवत चलता है भारत में।
और ये अंग्रेजों ने बना दिया है ईसा से, ईसवी सन। हम सब अंग्रेज हो गए हैं, ईसवी सन याद रखते हैं, वो समझते हैं। हमारा अपना कौन सा संवत है? वीर निर्वाण संवत, वो चल रहा है 2548, 2548, 2548। ये वीर निर्वाण संवत 2548। अब वीर निर्वाण संवत है, ठीक है, यानी उस 2548 साल पहले भगवान महावीर मोक्ष गए। और उनकी आयु कितनी थी? आयु कितनी थी? बोलिए सुधा जी। 72 वर्ष आयु थी उनकी। 72 वर्ष। तो अब इस 2548 में 72 प्लस कर लें, तो उनका जन्म कब हुआ था वो निकल के आ जाएगा। 2548 साल पहले मोक्ष गए, उसमें 72 प्लस कर लें, कितना आया? 2620। 2620, ठीक है, ये आ रहा सबका। यानी 2620 वर्ष पहले लगभग उनका जन्म हुआ था। वीर निर्वाण संवत, विक्रम संवत, ये अब इस महीने भी याद नहीं रहते अपने को, चैत वैसाख ये सब भी याद नहीं रहते हैं, सब अंग्रेज हो गए अपन लोग। तो ध्यान रखने की कोशिश करें। अपने जो भी जैन कैलेंडर्स होते हैं ना, महावीर जी से निकलता है या और भी जो जैन कैलेंडर्स निकलते हैं, उनमें सब में वीर निर्वाण संवत लिखा होता है। तो यानी भगवान महावीर कहें अथवा बालक वर्धमान का जन्म 2620 वर्ष पहले लगभग कहाँ पर हुआ था? कुंडलपुर में। कुंडलपुर जो बिहार में है, बिहार में कुंडलपुर स्थान पर उनका जन्म हुआ। और उनके माता पिता का नाम महारानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ। और फिर जो, क्योंकि वो पता ही था जन्म से ही सबको कि वो तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके जन्म के भी नहीं, गर्भ में आने के 6 महीने से पहले से देवों के द्वारा रत्नों की वर्षा यहाँ हुई 15 महीने तक। 9 महीने गर्भ के और 6 महीने पहले, इस तरह से 15 महीने पहले से रत्नों की वर्षा जहाँ तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है वहां होने लग जाती है। तो उससे पहले ही पता लग जाता है ये रत्नों की वर्षा क्यों हो रही है। और उस समय जो भी अवधि ज्ञानी निमित्त ज्ञानी होते हैं वो बता देते हैं कि यहाँ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। फिर माता को स्वप्न आते हैं, और जो उनके पिताजी होते हैं वो भी विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, तो वो उन सपनों का फल बताते हैं। तो उससे पता लग जाता है कि तीर्थंकर का जन्म यहाँ होने वाला है। और तीर्थंकर का जन्म हो जाता है, उसके बाद भी सबको पता रहता है कि ये तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से किसी को पता ही नहीं था, ये बच्चा था हमारे साथ खेलता था और तीर्थंकर बन गया, ऐसा कुछ अचानक से नहीं होता है। बोलिए भाभी 15 महीने पहले गर्भ में आने से पहले या फिर गर्भ में आने के मतलब? टोटल 15 महीने, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से और गर्भ के 9 महीने, तो टोटल 15 महीने। तो यानी सबको पता ही था वो तीर्थंकर होने वाले हैं। और फिर स्वर्ग से देव आते हैं, जन्माभिषेक होता है, वो सब उनका हुआ। और जब पांडुशिला पे ले जाकर उनका अभिषेक होता है, उसी समय वो सौधर्म इंद्र ने उनका नाम वर्धमान, निरंतर वो वृद्धिंगत हो रहे थे, इस उद्देश्य से उनका नाम वर्धमान रखा। और क्योंकि वो विशेष प्रकार की यानी प्रतिभा के धनी थे, तो बचपन में ही कुछ उन्होंने अजब गजब के काम किए, जिसके कारण से उनके अनेक नाम पड़ गए। नाम तो उनका रखा गया था वर्धमान, लेकिन उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से 5 नाम हैं? बोलिए आयुषी जी। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। बहुत बढ़िया। श्री वीर महाअतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। तो ये 5 नाम उनके प्रसिद्ध हैं। तो ये नाम कैसे पड़ गए, इसके पीछे घटनाएं हैं कुछ उनके नाम बताने वाली। उसमें देखिए अतिवीर नाम क्यों पड़ा, मालूम है आप लोगों को घटनाएं? अतिवीर नाम क्यों पड़ा? प्रेमलता जी आपको मालूम है? वो सांप वाला किस्सा है कोई, पर वो ध्यान नहीं आ रहा पूरा ढंग से बताने में। ठीक है, हाँ पारुल आप बताइए।
भाभी वो बचपन में बालकों के साथ खेल रहे थे तो बहुत बड़ा सांप आया था तो उस पे उनने विजय प्राप्त करी थी, तब सबने उनको महावीर बोला था। अतिवीर। मतलब वो बच्चों के साथ बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो कौन से बच्चे आते हैं उनके साथ खेलने? वो देव ही बच्चे बन के उनके साथ में खेलते हैं। और वहां एक देव ही सांप का रूप धारण करने के लिए आ गया, धारण करके आ गया उनकी परीक्षा लेने के लिए। और तो सब देव डर के भाग गए, बच्चे बने हुए थे जो, और वो डरे नहीं, और उन्होंने बहुत ही मतलब ऐसे खेल खेल में उस सांप के ऊपर चढ़ गए, उस पे विजय प्राप्त कर ली। तो सबने उनका नाम अतिवीर रख दिया। और एक और इसी तरह से दूसरी भी घटना आती है कि एक बार एक हाथी पागल होके पूरे नगर में उत्पात मचा रहा था, और उन्होंने उस हाथी को वश में कर लिया। तो इसलिए भी उनको अतिवीर के लिए ऐसा, या तो ये वाली या वो वाली, ऐसे दोनों चलती हैं। फिर इनका नाम सन्मति कैसे पढ़ा? सन्मति नाम कैसे रखा गया? बोलिए आप आंटी। ये जब बालक थे तो ये है ना, दो मुनि महाराज को शंका थी और वो शंका का समाधान करने के लिए वो निकले थे, लेकिन जैसे ही उस बालक को देखा उनकी शंका का समाधान हो गया, तब से उनका नाम सन्मति। हाँ, बढ़िया। देखिए ये तो थे बालक, ये तो थे बालक। और क्योंकि ये तीर्थंकर जो होते हैं, वो तीर्थंकर अपने जीवन काल में ऐसे किसी को नमस्कार नहीं करते। किसी को मतलब माता पिता की यथायोग्य विनय करते हैं, लेकिन अन्य किसी को नमस्कार नहीं करते। पंच परमेष्ठियों में भी केवल सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। जब वो दीक्षा लेते हैं तो भी नमः सिद्धेभ्य कह के दीक्षा लेते हैं। और किसी को भी वो यानी नमो अरहंताणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सवसावणम, इस तरह से अन्य परमेश्वरियों को नमस्कार वो नहीं करते, केवल सिद्ध भगवान को ही वो नमस्कार करते हैं। तो अब दो मुनिराज से उनको कोई शंका हुई। शंका मतलब किसी संदर्भ में, कोई बात के संदर्भ में, कोई समझ लीजिए तीन लोक की रचना के संबंध में, या ऐसे कुछ भी जनरल। तो उनको शंका हुई, तो उन्होंने सोचा इसका समाधान कौन कर सकता है। तो उनको ख्याल में आया कि जो बालक हैं, तीर्थंकर बालक महावीर, वो इस शंका का समाधान कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या क्या थी कि हम तो हैं मुनि, हम उनके पास जाएंगे तो हम मुनि अवस्था में और गृहस्थ के पास जाएं, ये भी उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है कि वो अपनी कोई बात पूछने के लिए उनके पास जाएं। और वो क्योंकि तीर्थंकर होने वाले हैं, वो हमें नमस्कार नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो अब कैसे हो? तो वो अब क्या, ऐसा विचार करते करते वो निकले, और जैसे ही वो तो उनके राजमहल के पास से ही गुजर रहे थे, उनसे मिले भी नहीं, और उनकी शंका का, यानी दूर से ही उनकी शंका का समाधान हो गया। ना इनको नमस्कार करना पड़ा, ना उनको नमस्कार करना पड़ा, और इनकी शंका का समाधान हो गया। इसलिए उन मुनिराजों के क्या नाम थे? खोज के लाएंगे आप लोग? प्रश्न दे दूं आज का? वे कौन थे जिनकी शंका का समाधान बालक वर्धमान को दूर से देखते ही हो गया था? उन मुनिराजों के नाम बताने, अभी नहीं अब। वे कौन से मुनिराज थे जिनकी शंका का समाधान बालक वर्धमान को दूर से देखते ही हो गया था? अब इसका जवाब तो आपको महावीर भगवान की स्टोरी में मिल जाएगा। स्टोरी मतलब पुराण में, ये ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज में नहीं मिलेगा। 24 तीर्थंकर पुराण या महावीर पुराण अलग से हो, उसमें इसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये सन्मति नाम हुआ। इसी तरह से जब वो मुनि अवस्था में थे और उन पर रुद्र के द्वारा उपसर्ग किया गया, मुनि महावीर पर रुद्र था, अंतिम रुद्र। रुद्र कौन होते हैं? रुद्र का नाम सुना है? हाँ, रुद्र किस में आते हैं? किस काउंटिंग में आते हैं रुद्र? बोली भारती आंटी। शलाका पुरुष? नहीं, 63 शलाका पुरुष में नहीं आते हैं। नहीं। चित्रा आंटी। महापुरुष 100 जो वो है ना, महापुरुष कितने हैं? 160 कुछ है ना, 163।
169 169 महापुरुष में वो रुद्र आते हैं। रुद्रों की संख्या होती है 11 11 रुद्र होते हैं, और ये रुद्र और ऐसे ही 9 नारद होते हैं। ये हुंडा सर्पणी काल के से ही, मतलब उसके दोष से ही हुए हैं। नहीं, ये जो महापुरुष हैं 169, इनमें शलाका पुरुष भी 63 इंक्लूडेड है। हाँ, इंक्लूड है। इन 169 महापुरुष में 63 तो शलाका पुरुष हैं। कौन से होते हैं ये भी अब आ गया है प्रकरण, तो देख लें। 169 महापुरुष कौन से होते हैं, बोलिए सुधा जी। चौबीस तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर के माता पिता होते हैं। 9 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, और 24 कामदेव, और 9 नारद, और 11 रुद्र, और 9 बलदेव। तो बोल दिया 9 बलदेव, नहीं बोला बलदेव। 9 बलदेव, 9 बलदेव, और कितने हुए ध्यान में नहीं आ रहे। अब आपने प्लस किए नहीं। 14 कुलकर, 14 कुलकर। 14 कुलकर। देखिए 63 तो है शलाका पुरुष, वो कौन कौन से हैं? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। ये तो है 63 अपने शलाका पुरुष। ये तो ऐसे कैसे हैं? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। ये 63 शलाका पुरुष। इसके बाद इन 63 में प्लस करना है 24 कामदेव, 24 कामदेव। बाहुबली कामदेव थे, हनुमान जी कामदेव थे, ये 24 कामदेव। फिर 48 24 तीर्थंकर के माता पिता, मतलब 24 माता 24 पिता, तो वो 48 हो गए। 24 तीर्थंकरों के माता पिता वो 48। फिर है 14 कुलकर, 11 रुद्र, और 9 नारद। प्लस करके देख लेना एक जना कोई भी, बराबर सब हो गए। हो गए, बढ़िया। तो ये होते हैं 169 महापुरुष। इसमें ये जो रुद्र था, अंतिम रुद्र, 11वां रुद्र था, महावीर भगवान के काल में हुआ था। एक बार ये वाले दोबारा बताना। 24 तीर्थंकर के माता पिता, 14 कुलकर, 11 रुद्र, 9 नारद, और ये हो गए। हाँ, ऊपर के तो आपने लिख लिए ना, बाकी 24 कामदेव, 48 माता पिता। हाँ, 24 कामदेव। हाँ, इनमें से सबका मतलब निश्चित भी है। जैसे 24 तीर्थंकर है वो मोक्ष ही जाएंगे। 12 चक्रवर्तियों में से तीनों गतियां हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। 24 तीर्थंकर मोक्ष ही जाते हैं, ये नियम है। तीर्थंकर तो मोक्ष ही जाते हैं। चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, और मोक्ष भी जा सकते हैं, तीनों गतियां हैं। और नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक ही जाते हैं। और बलभद्र हैं, वो या तो स्वर्ग या मोक्ष। फिर 24 कामदेव, वो मोक्ष ही जाते हैं। कामदेव सभी मोक्ष जाते हैं। और जो माता पिता हैं, माता पिता में माता तो स्वर्ग ही जाएंगी, और पिता भी मोस्ट प्रोबेबली स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग अथवा मोक्ष ऐसा लिख लीजिए उसमें पिता का। और 14 कुलकर, ये सभी स्वर्ग ही जाते हैं, वो भूमि में पैदा होते हैं ना।
और 11 रुद्र और 9 नारद, ये सब नरक जाते हैं। मुनि महाराज के जो नाम थे उनमें संजय और विजय नाम आते। और एक शंका ये थी कि जब सबको पता है कि ये तीर्थंकरी है और तीर्थंकर का ही जन्म हुआ, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि तीर्थंकर के माता पिता है, न कि बालक महावीर के माता पिता। हाँ, इसीलिए कहते हैं, ये तो अपन क्या बच्चों को सिखाने के लिए, और अपने भी माइंड में ये बात ध्यान रहे कि भगवान जन्मते नहीं है, भगवान बनते हैं। इसलिए ऐसे कहते हैं कि जन्म तो बालक का हुआ था, बालक के हैं। बाकी वो पता ही है सबको तीर्थंकर होने वाले। यद्यपि तीर्थंकर तो होंगे अनंत बनने पर, तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने पर तीर्थंकर कहलाएंगे। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? 13वें गुणस्थान में। तो अभी से उनको कह रहे हैं तीर्थंकर, तो वो व्यवहार से, उपचार से अभी से ही कहते हैं ऐसा। तो वो तीर्थंकर का जन्म हुआ, तीर्थंकर के माता पिता, ऐसा कह सकते हैं, कहते ही हैं। तो पुराने जमाने में भी संजय और विजय नाम के होते थे क्या मुनि महाराज के? हाँ, क्यों नहीं होते थे, होने में क्या दिक्कत है, नाम है तो। अभी तो सागर, विजय सागर अभी ये परंपरा चल गई है, नहीं तो उस तरह की नारायण और प्रतिनारायण कहाँ जाते हैं? नरक। नारायण भी? हाँ, नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक ही जाते हैं। फिर अब इन सबको महापुरुष क्यों कहा? नरक तो जा रहे हैं और फिर महापुरुष कह रहे हैं। बोलिए पारुल, क्या कह रहे हैं आप? अभी शायद यही मेरा क्वेश्चन था, ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं ना? नहीं, सब ये जो सब पद मिलते हैं, ये सब पद सम्यक दृष्टियों को मिलते हैं, मतलब पूर्व भाव में ये सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन इनमें से जो नरक जाने वाले हैं, नियम से ही नरक जाने वाले हैं, वो अपने सम्यक दर्शन से च्युत हो जाते हैं, सम्यक दर्शन को छोड़ देते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर इस भाव में नरक जाते हैं। और लेकिन बाद में सभी जीव निकट भव्य हैं, कुछ 2, 4, 5 भाव में ही सभी मोक्ष जाएंगे। 2, 4, 5 मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं, 10, 12 भी हो सकते हैं किसी के, जितने भी हों, फिर भी अल्प काल में ही ये सब, इसीलिए इनको महापुरुष कहा है, क्योंकि पूर्व में ये सम्यक दृष्टि थे और सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होकर नरक जाने की बात हुई है। बाकी तीर्थंकर हैं, कामदेव हैं, ये तो मोक्ष जा ही रहे हैं, ये तो उसी भाव में मोक्ष जा रहे हैं, तो इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और तीर्थंकर के माता पिता हैं, वो भी 1, 2 भाव में ही, अगले अगले भावों में ही मोक्ष चले जाते हैं। जैसे स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग से आके फिर मोक्ष चले जाएंगे। कुलकर आदि भी ऐसे ही है। केवल कुछ ज्यादा भाव लगने हैं 2, 4, तो ये नारायण, प्रतिनारायण, ये जो नरक जाने वाले हैं, इनके हो सकता है 2, 4 भाव लगे, बाकी सभी निकट भव्य होते हैं, अल्पकाल में ही मोक्ष जाते हैं, इसलिए इनको महापुरुष कहा गया है। तो महावीर भगवान के समय में अंतिम रुद्र, कुछ तो नाम उसका ही आता है सात्विकी, और कहीं ऐसा भी नाम आता है महादेव। महादेव जो था वो रुद्र था अंतिम। तो उसने, महावीर भगवान जब मुनि थे, मुनि अवस्था में थे, तब उन पर उपसर्ग किया, खूब भयंकर उपसर्ग किया, और उस उपसर्ग के काल में भी वो अचल स्थिर खड़े रहे, उस उपसर्ग में भी डिगे नहीं, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ गया। ऐसी इस तरह की कथा भी चलती है। पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग प्रसिद्ध है दुनिया में, लेकिन किन किन तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुआ, अपन ने तीर्थंकर वाला जब चैप्टर पढ़ा था तब देखा था कितने तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुआ है। बोलिए रजनी जी। पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ और महावीर भगवान। हाँ, 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान। यद्यपि तीर्थंकरों पर उपसर्ग होता नहीं है, मतलब उनके शरीर को वो उपसर्ग टच नहीं करता है, ये तीर्थंकरों का पुण्य प्रताप है। अन्य मुनिराजों पे तो उपसर्ग हुआ, शेर खा गया है, अग्नि में जला दिया गया है, सिगड़ी जला दी है, लोहे के आभूषण गरम गरम पहना दिए हैं, तो उनका शरीर पे टच हुआ है, शरीर को नुकसान हुआ है मतलब। लेकिन तीर्थंकरों पे उपसर्ग होता है, वो बाहर से दिखता है उपसर्ग हो रहा है, लेकिन उनके शरीर को वो उपसर्ग छूता भी नहीं है,
पार्श्वनाथ मुनिराज पे भी उपसर्ग हुआ, कमठ ने खूब ओले बरसाए, पत्थर बरसाए, और फिर पद्मावती ने और धर्मेंद्र ने आकर रक्षा की। तो वो तो उनको छू ही नहीं रहे थे, वो तो रक्षा क्या करेंगे? वो पत्थर ओले और ये सब वो पार्श्वनाथ मुनिराज के बॉडी को, शरीर को टच भी नहीं कर रहे थे। वो तो खाली दिख रहे थे कि ये गिर रहे हैं, लेकिन उनके अड़ भी नहीं रहे थे वो। लेकिन वो धर्मेंद्र को और पद्मावती को ऐसा भाव आया भक्ति में कि इन्होंने हमको नमोका मंत्र सुना के हमारी सदगति की, हम नाग नागिन थे, तो उनको ऐसा भाव आया और उन्होंने अपनी भक्ति बताने के लिए ऐसा ऊपर छत्र बना लिया, नीचे से सिंहासन बना दिया। केवल उन्होंने अपनी भक्ति बनाने के लिए किया। कोई उन्होंने भगवान की रक्षा की और वो नहीं आते तो भगवान का तो पता नहीं क्या होता, वो भगवान नहीं बन पाते, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो खुद अपने में लीन थे और वो उपसर्ग उनको छू भी नहीं रहा था। वो अपनी भक्ति दिखाने के लिए, भक्ति बताने के लिए आए। महावीर भगवान पे उपसर्ग हुआ तब क्यों नहीं आया कोई? फिर क्यों नहीं आया कोई छत्र बनाने और वो सिंहासन बनाने? ये तो ऐसा ही है, जिसको जब विकल्प आ जाता है तो ठीक है। इस तरह से ही महावीर भगवान के 5 नाम प्रसिद्ध हुए। वर्धमान तो बचपन से ही नाम था, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर। इनका जो वंश था वो था नाथ वंशीय। नाथ वंशीय क्षत्रिय राजकुमार थे। अपने जितने भी तीर्थंकर हुए हैं ये सब क्षत्रिय, राजा के पुत्र हुए ना सब। नाभि राजा, वो भी राजा थे, ये सिद्धार्थ राजा, और भी तीर्थंकरों के माता पिता के अपन देखेंगे तो सब राजा थे। तो ये जो आदिनाथ भगवान थे वो थे इक्ष्वाकु वंशी, और ये महावीर भगवान है ये नाथ वंशी। तो ये नाथ होता है ना, नाथ, पारसनाथ, वही वाला नाथ है। नाथ वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी और बच्चों, थोड़ा परिवार के बारे में जान लें। पत्नी और बच्चे, उनकी शादी नहीं हुई थी कि उन्होंने शादी नहीं की थी, कुछ भी कह सकते हैं कहने का फर्क है। उन्होंने शादी नहीं की, वो बाल ब्रह्मचारी रहे, और जब शादी नहीं हुई तो बच्चों का सवाल ही नहीं। अब कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको ऐसा पढ़ने को मिल सकता है कि महावीर भगवान की पत्नी का नाम यशोदा, तो वो अभी इसलिए ये हमको ये ऐसा लगता है ये क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कहीं किसी पुस्तक में लिखा मिल जाएगा तो वो मानने लग जाएंगे। ये शाक्य वंश के नहीं थे? कौन से वंश के? शाक्य वंश। लिच्छवी वंश के तो गौतम बुद्ध थे, और ये शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश? हाँ, ऐसा हिस्ट्री में पढ़ा है। मतलब वो हिस्ट्री में थोड़ा यानी प्रॉपर सही जानकारी मेरे को तो जहाँ मेरे को ध्यान है, जो मैंने पढ़ा उसमें यादव वंश है। यादव वंश के तो ये नेमिनाथ में आता है ना, यादव। नेमिनाथ, कृष्ण भगवान और नेमिनाथ। तो ये हम ध्यान रखें कि महावीर भगवान की शादी नहीं हुई थी, और जहाँ ये लिखा मिलता है कि उनकी पत्नी का नाम यशोदा, वहाँ ये भी लिखा मिलेगा कि उनके बड़े भाई थे या छोटे भाई थे, इस तरह से। तो वो भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर जो भी होते हैं वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं। उनके कोई सगे बड़े भाई, छोटे भाई बहन नहीं होते हैं। सगे का मतलब उसी माता से। तीर्थंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं, और तीर्थंकर के जन्म के बाद में फिर वो ब्रह्मचर्य ही धारण करते हैं। इसीलिए अपने यहाँ पंच कल्याणकों में जो भी माता पिता बनते हैं तीर्थंकर की, पंच कल्याणकों में उनको ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया जाता है, क्योंकि उसके बाद में वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, तो फिर दोबारा संतान होने का सवाल ही नहीं है। तो तीर्थंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं, तो उनके और दूसरे कोई भाई बहन होना, रियल भाई बहन होना, वो संभव नहीं है। तो शादी आदि की नहीं, फिर राजपाट। टोटल आयु जो उनकी थी, वो दूसरी रानी से तो हो सकते हैं, मान लीजिए वो उनके फादर के 2-3 रानियां होंगी। हाँ, तो वो सगे भाई तो हो ही गए, वैसे सगे मतलब उसी माँ से नहीं हुए। हाँ, उस माँ से नहीं होते, वो पहले हुए हों दूसरी रानियों से तो वो हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा अपने नेमिनाथ भगवान के इसमें आता है, क्योंकि राजा जो समुद्र विजय थे, नेमिनाथ भगवान के पिताजी, उनकी रानियां, कई रानियां थी
बाकी और तीर्थंकरों के माता पिता के संदर्भ में ऐसा इतना नहीं आता डिटेल में। इनके तो एक ही थी त्रिशला, और उनके भी मरुदेवी एक ही है। पर जो नेमिनाथ भगवान के पिताजी थे समुद्र विजय, उनकी रानियां ज्यादा थी, इसलिए। तो उनकी कुल आयु कितनी थी? 72 वर्ष। तो 72 वर्ष की कुल आयु थी। उन्होंने राजपाट किया नहीं, शादी नहीं की। अब देखो, एक शादी करते हैं तो कितना लफड़ा होता है। ये शादी करेंगे, फिर कमाना धमाना पड़ेगा। जिसने शादी नहीं की तो उसको ऐसा लगता है किसके लिए कमाना, क्यों कमाना, क्या करना। तो ना कमाई धंधे का लफड़ा, ना कुछ और दूसरा चक्कर। और शादी करते हैं, फिर गृहस्थी बसती है, फिर परिवार बढ़ता है, बच्चे होते हैं, रिश्तेदारियां डबल हो जाती हैं, वो सारा संसार बढ़ जाता है। तो उन्होंने विवाह नहीं किया और राजपाट भी फिर नहीं किया, और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उनको वैराग्य कैसे हुआ था कि उनको जाति स्मरण के माध्यम से, जाति स्मरण हुआ उनको एक दिन, और पूर्व भाव अपने ख्याल में आए, और फिर उनको ये सब देख के वैराग्य हो गया। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण की, नमः सिद्धेभ्य कह के, और ऐसे अपनी मुट्ठी से केशलोच किया और दीक्षा धारण कर ली, और 12 वर्ष तक वो मुनि अवस्था में रहे। 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। ये अप्रोक्स, मतलब ये लगभग है, एग्जैक्ट 12 नहीं होते, कुछ कुछ दिन महीने अगर अपन डेट वाइज निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। उनकी तिथियां अपने को मालूम है, गर्भ की तिथि, जन्म की तिथि, दीक्षा की तिथि, तो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है। तो लगभग 12 वर्ष वो मुनि अवस्था में रहे, छद्मस्त रहे। मुनि अवस्था का काल कहलाता है छद्मस्त। तो 12 वर्ष वो छद्मस्त अवस्था में रहे, मुनि रहे, और एक दिन इसी तरह से आत्म तल्लीनता की दशा में आत्म ध्यान जब वो कर रहे थे, तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कितनी एज में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको? कितनी एज में हुई, बोलिए? 42 साल। 42 साल। 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, 12 साल छद्मस्त रहे, तो 42 साल की उम्र में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभी देखो, उन्होंने 42 साल में केवल ज्ञान कर लिया, वो अपन 42 के हो गए अपन क्या हालत है। फिर केवल ज्ञान होने के बाद में क्या होता है? आंटी कुछ पूछ रहे हैं या जवाब देने के लिए क्या था? हाँ नहीं, मैं पूछ रही थी, ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर जब ये मतलब मुनि बन जाते हैं उसके बाद मौन रखते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं। हाँ। और फिर आहार के लिए एक बार ही निकलते हैं या क्या नहीं, होता है? निकलते हैं, बार बार में भी निकलते हैं। यानी ये तो नियम है कि तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद में मौन रहते हैं, फिर बोलते नहीं है। यानी दीक्षा ली और अब अनंत काल के लिए मौन है, ये होठ तो अब उनके हिलेंगे नहीं कभी। दीक्षा लेने के से लेके केवल ज्ञान तक तो मौन रहे, केवल ज्ञान होने पर दिव्य ध्वनि खिलेगी तो भी होठ तो हिलने नहीं है, दिव्य ध्वनि तो ऐसे ही सर्वांग से खिलती है। तो अनंत काल के लिए मौन हो गए, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। और दीक्षा लेने के बाद में सभी तीर्थंकरों का लगभग ऐसा आता है, 2-3 को छोड़ के, कि 2 उपवास के बाद ही वो पारने के लिए गए। 24 तीर्थंकरों में से 1-2 तीर्थंकरों का ही, जैसे आदिनाथ भगवान का अलग है, 6 महीने तक उठे नहीं, फिर 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली। बाकी जनरली सभी तीर्थंकर दीक्षा ली, उस दिन उपवास होता ही है, उसके अगले दिन उपवास किया और फिर पारने के लिए गए। तो तीर्थंकर को सर्वप्रथम आहार कराने वाले जीव भी उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं। और तीर्थंकर तो जो मुनि होते हैं वो सब रिद्धियों के धारी होते हैं, तो जिनके यहाँ भी तीर्थंकर का आहार होता है उनके घर में पंचाश्चर्य होते हैं। देवों के द्वारा रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, दुंदुबी नाद और धन्य धन्य, इस तरह के नाद वहां पर पंचाश्चर्य उनके घरों में वहां पर होते हैं। तो महावीर भगवान को प्रथम पारना, महावीर भगवान मतलब मुनिराज को प्रथम पारना किसने कराया था? चंदन बाला। नहीं, अभी मैंने कहा जो प्रथम आहार कराते हैं वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। चंदन बाला उसी भाव से मोक्ष जा सकती है क्या? नहीं। अच्छा, मेरा आपका प्रश्न बोलिए। हाँ, वो तीर्थंकर के पादमूल में जो देशना मिलती है, फिर अगर तीर्थंकर जब मुनि हो जाते हैं उसका जब देशना भूलते ही नहीं तो कैसे होएगा? बोलते ना तीर्थंकर के पादमूल में तो केवल ज्ञान हो जाएगा, जब बोलेंगे ना तब दिव्य ध्वनि खिलेगी ना, तब होगी।
तीर्थंकर का पादमूल का मतलब है हाँ केवल ज्ञान होने पर। ओ मुनि अवस्था में नहीं? मुनि अवस्था में नहीं। अच्छा। राजा कूल और पादमूल एक मिनट बिला भाभी, पादमूल का मतलब उनका बोलना जरूरी नहीं, उनकी निकटता। पादमूल का मतलब है उनकी निकटता, तो उनके निकट तो आ ही सकते हैं ना, तो भी वो हो सकता है। लेकिन वहां तो समावशरण में ही जाके मतलब उपदेश भी सुनेंगे जो जीव है, तब वो सम्यक्ता आदि की प्राप्ति करेंगे। श्रेयांस राजा ने भी नहीं दी थी क्योंकि वो तो नरक गए ना फिर। श्रेयांस राजा नरक गए? नहीं, वो श्रेणिक राजा। श्रेणिक राजा। हाँ बेला भाभी बोलिए। राजा कूल के यहाँ पहला पढ़ना हुआ था इनका। हाँ राजा कूल नाम के राजा। एक बात है, सभी तीर्थंकरों का पढ़ना राजा महाराजाओं के ही होता है, कभी भी ऐसे साधारण पुरुषों के क्यों नहीं हुआ? ऐसा ये ऐसे एक्चुअल में यहाँ कोई मुनि आए थे तो उनको हमने बोला ऐसा कि ना भी, जैसे अब यहाँ जैसे बापू नगर में आते हैं तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, तब उन्होंने ये बोला था कि जब राजा महाराजाओं के मतलब तीर्थंकर भी राजा महाराजाओं के जाते तो हम भी जा सकते, कोई उसमें वो वाली बात नहीं है। मतलब ये बात थी। देखो ऐसा वो कोई बात नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों ने जो भी मतलब उन्होंने अभिग्रह लिया है अथवा नहीं लिया है, और जब राजा अगर पड़गाहन के लिए खड़ा है और यदि उनके वहां पूरे मेन तो बात है कि उनका जो भी अगर अभिग्रह लेकर आए हैं, कोई आखिरी लेकर आए हैं, तो वो आखिरी जहां पूरी होगी वहीं होगा। और अगर आखिरी नहीं लिए सामान्य रूप से ही आए हैं, तो फिर राजा अगर खड़ा है पड़गाहन के लिए, तो फिर वो प्रजा तो अपने आप ही पीछे मतलब हो ही जाती है ना। वो निकले हैं तो पहले ही राजा खड़ा है पड़गाहन के लिए, और राजा के यहाँ हुआ तो प्रजा तो अपने आप ही उसमें शामिल हो ही गई है। अगर राजा ने आहार करा दिया है तो वो सब उनमें शामिल ही है। तो एक ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। और ये लेके कि हम भी फिर इसलिए बड़े बड़ों के करें, मतलब बात तो ये है कि जहाँ विधि मिल जाएगी वहां करेंगे। अब वो पहला आहार वहां हो, उसके बाद में अभी जो आशा आंटी का प्रश्न था कि एक ही बार आहार लेते हैं कि बाद में भी लेते हैं, तो वो मैं बताना चाह रही थी कि पहला आहार तो दिया राजा कुल ने, तो वो उसी भाव में मोक्ष जाएंगे। उसके बाद चंदनबाला के यहाँ भी आहार हुआ, ये तो सबको प्रसिद्ध है। चंदनबाला के भी आहार हुआ, तो वो पहला नहीं हुआ है, वो बाद में फिर दोबारा भी आते हैं। जितना जो भी जीवन काल है वो बाद में भी आहार के लिए आते हैं। पहले वाला की प्रसिद्धि रहती है, और यहाँ विशेष घटना हो गई थी चंदनबाला के साथ में, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गई। वो राजा का आहार का शायद मैं ये सोच रही थी कि वो उसी भाव से मोक्षकामी है, तो अगर वो सम्यक दर्शन जीव है तो वैसे भी वो नीचे कुल में या वैसे तो गरीब में तो होंगे ही नहीं पैदा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नीच कुल में भी सम्यक दृष्टि तो होते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि वो कोई ना कोई महापुरुष होगा ना जो तद्भव मोक्षगामी होगा। तो वो कोई विशेष महापुरुष होगा तो मतलब पुण्य होगा ना, तब तो इसलिए उसमें पुण्य भी चाहिए। सही बात है। तो विशेष पुण्यशाली जीव होंगे, महापुरुष होंगे, उन्हीं के आहार होता है। तो इस तरह से उनका प्रथम आहार संपन्न हुआ। उसके बाद हाँ अंकल आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए थे, और उनकी मतलब भगवान की तो वाणी कीर्ति है, कोई प्रश्नों का उत्तर देते नहीं है। और वो 60,000 प्रश्न उनके मन में अगर आ गए तो उनका मन में आंसर आ जाना चाहिए। फिर 60,000 प्रश्न किए, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो प्रथमान योग की कहने की पद्धति है राजा। जैसे आपने जितने भी पुराण पढ़ेंगे ना आप, वो पुराण चालू होंगे महावीर भगवान के समावशरण से, और उसमें गौतम गंधर थे। फिर गौतम गंधर से राजा श्रेणिक ने पूछा कि मुझे इनका चरित्र सुनाओ, फिर वो पीछे आ जाएंगे फ्लैशबैक में। तो जितने भी अपने पुराण हैं वो शुरू यहीं से होंगे कि जो, क्योंकि ये जो हमको अभी जो बात पता चली है, यानी हम आप कहेंगे कहानी कैसे पता लगी आपको महावीर भगवान की, या हम आपको सुना रहे हैं कोई समझ लीजिए आदिनाथ भगवान की, समझ लीजिए भरत चक्रवर्ती की कहानी है, तो कैसे पता लगी? तो हम यही कहेंगे कि इसका स्रोत अभी क्या है, क्या सोर्स है, कि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से ये जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं। अपन ने द्वादशांग का स्वरूप देखा था, उसमें प्रथमान योग एक 12वें अंग का एक भेद था, प्रथमान योग। इसके अलावा भी अनुत्तरोपादिक दशांग, अंतःकृत दशांग, उसमें भी कहानियों वाला वो चैप्टर था।
और भी प्रथमान योग के चैप्टर उसमें द्वादशांग में है। तो वो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से के माध्यम से गणधर ने जो द्वादशांग की रचना की, उसमें ये कहानियां मतलब महापुरुषों का जीवन चरित्र भी उसमें बताया गया। तो अभी हमको जो भी बात पता है, जो भी जिसका भी चरित्र पता है, उसका मूल सोर्स है महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि, अथवा कहें तो गौतम गणधर। तो इसलिए वो जो स्टार्टिंग करते हैं, तो वो एक प्रथमान योग की शैली है कि राजा श्रेणिक ने पूछा तो फिर उन्होंने जवाब दिया। बाकी वहां ऐसा कोई पूछने उछने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो शंकाओं का समाधान, वहां तो इतना प्रभाव है समावेशरण में, तो ओरली अलग से ऐसा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकाओं का समाधान सहज रूप से ही होता है, और वो एक कथन की पद्धति है। महावीर भगवान का जो कुल था वो तो नाथ ही था, और उनकी जो गोत्र था जाति थी वो कश्यप थी। हाँ, ठीक। अब ये उनको केवल ज्ञान हो गया 12 वर्ष के बाद में। केवल ज्ञान होने पर क्या हुआ कि केवल ज्ञान होते ही पृथ्वी से 5 धनुष ऊपर अरहंत बन गए ना। केवल ज्ञान होते ही अरहंत बन गए, पृथ्वी से 5 धनुष ऊपर जाकर विराजमान हुए, और उनके समर्षण आदि की रचना हुई। और देवों ने उनका गर्भ कल्याणक मनाया था, जन्म कल्याणक मनाया। इसी तरह से जब दीक्षा ली थी तब दीक्षा कल्याणक, और अभी केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान कल्याणक भी देवों के द्वारा उनका मनाया गया। और फिर उसके बाद में 30 वर्ष तक वो दिव्य ध्वनि के द्वारा पूरे भारतवर्ष में उनका विहार होता रहा, और दिव्य ध्वनि के द्वारा उन्होंने धर्मोपदेश सब जीवों को मुक्ति का मार्ग बताया। ये जो भी अपन ने बात की, जितनी भी आज हमें प्राप्त है, जो भी चीजें षटखंड आगम के रूप में, धवला आदि ग्रंथों के रूप में, ये सब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से आया हुआ तत्व ज्ञान हमको उपलब्ध है। तो 30 वर्ष तक फिर वो दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देते रहे, और उसके बाद में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन पावापुरी से वो निर्वाण की प्राप्ति उनको हुई 72 वर्ष की उम्र। जो महावीर स्वामी का मतलब महावीर भगवान का जो समर्षण था, वो भी वो 12,000 किलोमीटर वो इतना लंबा है। वो 12 योजन का तो आदिनाथ भगवान का था, इनका 1 योजन का, महावीर भगवान का 1 योजन। तो 1 योजन मतलब 4 कोस वाला लेना, 4 कोस का इतना, तो 12 किलोमीटर हो गया लगभग। बोलिए भारती। उनकी दिव्य ध्वनि निखरी थी ना बहुत दिन तक, 66 दिन तक। हाँ, दिव्य ध्वनि निखरी थी। जब उनको केवल ज्ञान हुआ, महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो वो कहानी सबको पता है कि 66 दिन तक फिर उनकी वाणी, नॉर्मली तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होते ही और दिव्य ध्वनि खिरना चालू हो जाती है, लेकिन महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया वैशाख शुक्ला दशमी के दिन, केवल ज्ञान हो गया, और समर्षण की रचना हो गई। लोग आ रहे हैं उपदेश सुनने को, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि खिरी नहीं रही है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए। ऐसे करते करते 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। और फिर जो सौधर्मेंद्र था, उसने अपने अवधि ज्ञान से पता करा, फिर वो अपने ट्रिक से, अपने स्टाइल से, इंद्रभूति गौतम थे ब्राह्मणों के गुरु, उनको लेकर आया, और फिर वो वहां गणधर बनी। क्योंकि गणधर के अभाव था, इसलिए उनकी, मेरे ख्याल से कहानी सबको पता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता आयुषी जी आपको। चलिए आशा आंटी बोलिए, मैं बताती हूँ फिर से। ये जैसे विपुलाचल पर्वत पे आया, सोनागिर जी में चंद्रप्रभु भगवान का आया, तो ये क्या इनकी ऊंचाई और पर्वत की ऊंचाई में तो डिफरेंस होगा ना? नहीं, उस पर्वत, वो तो जमीन से 5 धनुष ऊपर रहता है, लेकिन उस पर्वत के ऊपर की एरिया में आया, इसलिए ऐसे कहा कि विपुलाचल पे आ गया कि सोनागिरी पे आ गया। अच्छा। बिल्कुल उस पर्वत से टच होके नहीं रहता है। और मतलब अभी जितने ये पर्वत ऊंचे दिख रहे हैं, उससे ऊंचे भी रहे होंगे पहले, तो और भी ऊंचे रहे होंगे, क्योंकि अभी अभी इनमें भी अपन देख रहे हैं हास भी हो रहा है पर्वतों में। लेकिन फिर भी पर्वत के ऊपर आया, इसलिए कहा कि उस पर्वत पे आया, ऐसे टच होके उस पे रहा हो ऐसा नहीं है। मोस्टली पर्वतों पे आता है क्या सबके समोशन? नहीं, वो मोस्टली ऐसा ही है, मतलब रहता है, क्योंकि वो समोशन जहाँ रुकता है तो ऐसी जगह पे कि नगर के बीच में ऐसे आए, तो वो थोड़ा, क्योंकि जो सीढ़ी उसकी आएगी, वो तो एक तो वहीं से आएगी ना, जमीन से ही। तो जमीन से दिखता थोड़ी होगा समोशन?
अब ये तो क्या कहें, दिखना भी चाहिए, दिख भी सकता है तो जब प्रैक्टिकल हो तभी हो, जो भी है। देखिए वो बोलिए आयुषी जी, कुछ बोल रहे हैं, मैं वो बताती हूँ कहानी। वो स्टोरी ही पूछ रही थी मैं भाभी। हाँ, देखिए महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया और फिर दिव्य ध्वनि खिरी नहीं 66 दिन तक। तो क्यों नहीं खिरी? तो इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिर रही है। सामान्य रूप से केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनि खिर जाती है, उपदेश होने लग जाता है। तो पता लगा कि गणधर नहीं है, बिना गणधर के वाणी नहीं खिरती। यानी जो वाणी खिर रही है उसको झेलने वाला मतलब कि जितना वो उपदेश देंगे उसको समझने वाला, उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई होना चाहिए। जो भी कोई बात निकल रही होती है अपने में भी, सामान्य में भी, मैं भी पढ़ा रही हूँ, और अगर कभी कोई बहुत कठिन बात ऐसी आ जाती है तो कोई ना कोई उसको समझने वाला होता है क्लास में। कोई भी समझने वाला नहीं हो और वो बात आ जाए, ऐसा होता ही नहीं है। और कभी स्थूल बातें चल रही है, ज्यादा गहरी बात नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि सामने समझने वालों की योग्यता ऐसी ही है। ये फैक्ट है। क्योंकि एक अपनी देव स्तुति है, उसमें आता है भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वह सुनि विभ्रम नशाय। तो भव्य जीवों के भाग्य से वो जो वाणी निकलती है, वो भव्य जीवों के भाग्य से, तो जैसा भव्य जीवों का भाग्य होता है उस हिसाब से वाणी निकलती है। तो वहां भव्य जीवों का, यानी उस समय 66 दिन तक भाग्य नहीं था, एक तो ये भी कह सकते हैं, और निमित्त रूप में गणधर वहां उपस्थित नहीं थे। तो इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि गणधर कौन बनेगा। तो उसने देखा कि जो गणधर बनने वाला है वो तो ब्राह्मण है, और बैठा है वो तो अपना ब्राह्मणों का गुरु बन के 500 शिष्यों के साथ। फिर वो भी, इंद्र भी ब्राह्मण का वेश धारण करके और उस इंद्रभूति गौतम के पास गए उनके गुरुकुल में, और एक श्लोक सुनाया और कहा कि मेरे गुरु तो मौन है, बोलते नहीं है, और इस श्लोक का अर्थ, आप बड़े विद्वान हो, इस श्लोक का अर्थ बताओ। तो वो क्या था श्लोक, ये जो अपने तत्वार सूत्र में कई जगह मंगलाचरण में दिया है, त्रैकालम द्रव्य षटकम नवपद सहितम, जो पूजा पाठ की किताबें होती है ना, उसमें जो तत्वार सूत्र होता है उसमें दिया होता है वो। तो वो श्लोक सुनाया, तो उसने कहा अर्थ तो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी त्रैकालम 3 काल कौन से होते हैं, 6 द्रव्य कौन से होते हैं, 7 तत्व, अर्थ तो बता दिया, काल 3, 6 द्रव्य, 7 तत्व, लेकिन अगर इसने पूछ लिया कौन से होते हैं, तो वो तो उसको आता ही नहीं था। तो वो बोला कि चलो मैं तो तुम्हारे गुरु के पास जाके जवाब दूंगा, और तुम्हारे गुरु को भी हरा दूंगा, उनको मेरा शिष्य बना लूंगा। तो वो तो चाहता ही ये था कि चलो, और वो ले गया, और वहां समर्षण देखते ही, इतनी विभूति देखते ही, इतना ऊपर, तो सारा मान उसका खंडित हो गया। और वहां समर्षण के गेट पे पहुंचते ही तो उसको मानस्तंभ वगैरह देखते ही तो सम्यक दर्शन हो गया, और अंदर पहुंचते ही, भगवान के दर्शन करते ही और वैराग्य आया, दीक्षा धारण कर ली, और दीक्षा लेते ही मतिशुद्ध ज्ञान तो था ही, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान भी हो गया, 4 ज्ञान के धारी हो गए, और तुरंत ही वो गणधर की पात्रता प्रकट हो गई। और जैसे ही वो मुनि बन के बैठे और वाणी खिरना चालू हो गई। तो ये विशेष बात भी महावीर भगवान के समर्षण में विशेष बात हुई। और फिर लगातार जब वाणी खिरी तो 30 वर्ष तक उनकी वाणी खिरती रही, धन्य तेरस के दिन तक, कार्तिक कृष्णा तेरस के दिन तक उनकी वाणी खिरती रही। और उसके बाद में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उनको पावापुरी से निर्वाण की प्राप्ति हुई। बोलिए पारुल। भाभी, जो तीसरी बार दिव्य धुनी खिरती है दिन में, तो वो केवल चक्रवर्ती के पुण्य से खिरती है या कोई भी शलाका पुरुष हो? चक्रवर्ती के विशेष मतलब पुण्य से का ही आता है कि चक्रवर्ती यदि आ जाए रात्रि में भी, अर्धरात्रि में भी, तो दिव्य ध्वनि खिरने लग जाती है। अदरवाइज 3 बार खिरती है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि प्रतिदिन 3 बार खिरती है, 2 घंटा और 24 मिनट एक बार में। तो 3 बार तो नॉर्मली खिरती ही है। और अगर कोई चक्रवर्ती आदि आ जाते हैं, अलग से एक्स्ट्रा टाइम में भी आ जाते हैं, कुछ और टाइम पे भी आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा चौथी बार भी उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। और ये वो इच्छा करते हैं दिव्य ध्वनि खिराने के लिए, तो बिना इच्छा पूर्वक उनका जो विहार होता है और जो उनकी वाणी खिरती है, तीर्थंकरों का विहार और उनकी वाणी, वो बिना इच्छा के। भगवान को इच्छा होती है क्या? क्यों नहीं होती है? कारण, टाइम अपना हो गया है, लेकिन बस ये पूछ के ही पूरा करते हैं। भगवान को इच्छा क्यों नहीं होती है, इसका क्या कारण है?
बोलिए रजनी जी। क्योंकि उनके मोहनीय कर्म का नाश हो चुका है। हाँ, इच्छा होती है वो मोहनीय कर्म के उदय से। इच्छा है वो लोक कषाय है और वो मोहनीय कर्म है, और उनके मोहनीय कर्म का अभाव हो गया है, 4 घातीय कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए भगवान की इच्छा नहीं होती है। तो उनका जो विहार होता है और जो उनका दिव्य ध्वनि कीर्ति है वो सब बिना इच्छा के अपने आप ही इस तरह से होता है। इस तरह से ये अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की। मुझे थोड़ी इनकी शिक्षाएं और ये आपको बतानी थी, बच्चों की जैसी हैं यूं तो, लेकिन फिर भी अगली क्लास में आपको चर्चा करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। टाइम रहेगा जैसे जिनवाणी स्तुति की, फिर मिथ्यात्मनाश्रय को, उसकी चर्चा फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन मैंने दे दिया है। और पिछला वाला प्रश्न क्या था? बोलिए मनोरमा आंटी, क्या क्वेश्चन था पिछली क्लास का? कौन सा जिसने पैर के अंगूठे से दबाया? वे कौन थे जिन्होंने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया था? हाँ, मैं बताऊं? हाँ बताइए, आप ही बताइए। बाली मुनि। हाँ, बाली मुनिराज। सरल था। वे बाली मुनिराज से जिन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया था। अभी आज का मैंने दे ही दिया है। आज का कुछ लोगों के लिए सरल है और कुछ लोग ढूंढेंगे, तो रहने देते हैं, दूसरा और नहीं देते हैं, या एक और दे दूं? एक और दे दो। एक और दे दूं? चलिए, वे कौन थे जिन्होंने मुनिराज को चोर समझा था? वे कौन थे जिन्होंने मुनिराज को चोर समझा था और फिर बाद में पश्चाताप करके स्वयं मुनि बन गए? वे कौन थे जिन्होंने मुनिराज को चोर समझा था और बाद में पश्चाताप करके स्वयं मुनि बन गए? इसके लिए हिंट आपको ये है कि बोधि समाधि निधान में मिलेगी ये कहानी आपको। बोधि समाधि निधान पीडीएफ मैंने सेंड की हुई है टेलीग्राम पे, उसमें आपको ये कहानी मिल जाएगी। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।